उनके समक्ष एक ऐसा पहलू, एक ऐसा पक्ष रखना चाह रहा हूं कि कुक्कुट पॉलिसी 2022 जहां आपके उत्पादन की बात करता है, वहां पर इसके और क्या क्या आयाम है, हाउ इट कैन बी डाइवर्सिफाइड, वर्टिकल एस्पेक्ट क्या है हमारे पास। ऐसे समय में मेरा मेन फोकस होगा कि उद्यमी जिनके हाथ में ये किताब जरूर होगी, मुझे मालूम है ये किताब का डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया है, इसके ऊपर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आपके समक्ष रखूंगा कि कैसे आप इसको कोरिलेट करेंगे कि अपने पोल्ट्री यूनिट के साथ साथ आप किस प्रकार इसको और उद्यमी सेक्टर की तरफ, एक प्रोडक्शन प्रोसेसिंग लाइन की तरफ आप इसको लेकर के जाएंगे। देखिए हमारी फर्स्ट स्लाइड में ही जो बीच में ये येलो का है, योर फूड बास्केट एंड हेल्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एग इज वन ऑफ देम। अंडा अभी आएगा, मराकल है ये बिल्कुल इस नेचर का कि एग, ठीक है सुबह बहुत सारी बातचीत हुई कि ये वेज है या नॉन वेज है, मैं इस पे कहीं से भी नहीं आना चाह रहा हूं। एज ए तकनीकी व्यक्ति पर्सन मैं ये जरूर बताऊंगा कि एग में क्वालिटी क्या है और व्हाई इट शुड बी अडॉप्टेड बाय ऑल। नेक्स्ट, हाँ, मैं स्टेट प्रोफाइल की बात करें तो हम लोग देखिए इस नेशनल रैंक पे भी है हमारा स्टेट। हम लोग परसेंटेज की बात करें तो हम ग्रेन्स में भी 35% हम शेयर रख रहे हैं अपना, और अगर हम शुगर प्रोडक्शन की ओर आते हैं तब भी उसमें हमारा शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। मेज के प्रोडक्शन हमको बढ़ाना है, जिसके लिए आता है कि हमको अपने प्रदेश में मेज एक ऐसी क्रॉप है जिसके प्रोडक्शन को मुझे इन्हेंस करना है। तो पोल्ट्री प्रोडक्शन के साथ साथ एग्रीकल्चर के इस एस्पेक्ट को भी क्लब करना चाहिए कि हमको मेज प्रोडक्शन को भी इन्हांस करना है। फिर आता है कि हमारा एग प्रोडक्शन, बात सही है कि लोग कहते हैं कि आपका आंध्रा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल से कम है, नो डाउट कम है मेरे पास। हमने लिफ्ट बाद में किया है, उनके यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने पहले आगे आ गए, पर हम आज की डेट में नॉर्दर्न रीजन में एक अच्छा क्लंच ले चुके हैं और हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। नेक्स्ट, यहां की मैं बात कर रहा हूं, व्हाई एग अ मिरेकल, क्यों? देखिए फोर्टिफाइड, नेचुरल फोर्टिफाइड फूड है। आज की डेट में एवरीबडी टॉक्स अबाउट द फोर्टिफाइड राइस। व्हाट इज फोर्टिफाइड राइस? दैट इज राइस विद अ मिक्स विद डिफरेंट मिनरल्स and different proteins and vitamins. But this is a naturally inbuilt all the minerals, amino acids and protein. इसके ऊपर सोचिए कि कितना ये हमारे हेल्थ से सीधे जुड़ा हुआ है और हमारी फूड बास्केट का एक मेन पार्ट है ये। फिर आता है ऑप्टिमल प्रोपोर्शन। चाहे आप कितना भी फोर्टिफिकेशन कर लें मैन्युअली और बाय ए हाईली सिंक्रोनाइज मशीनरी से, आपके अंदर वो प्रपोर्शन नहीं आ पाएगा। एवरी एलिमेंट जो बाहर से आता है वो केमिकल है, वो केमिकल अंदर जा करके बॉडी में किस पार्ट को क्या चीज करेगा ये अभी लोगों को नहीं मालूम है। बट एग इज अ प्रोपोर्शनेट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड मिनरल्स। फिर देखिए इसके बाद कि 40 प्रोटीन्स, दौड़ते रहिए। ये प्रोटीन पाउडर की सवेरे बातचीत जो कर रहे थे हमारे माननीय मंत्री जी, बहुत सही बात कह रहे थे कि ये जिम में लोग जाते हैं और वहां पर प्रोटीन बॉक्स, प्रोटीन का डिब्बा लेकर के बड़े बड़े, उन प्रोटीन की जरूरत नहीं है हमारे इस इंडियन उसमें। एग इज होलसम, 14 प्रोटीन्स के हमारे हैं, हमारे पास डिफरेंट 18 अमाइनो एसिड्स हैं उसके अंदर, प्रोटीन वो भी वही पार्ट है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, हमारे पास अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, बैड भी है, ऐसी बात नहीं है, परंतु वो प्रोपोर्शनेट है। इस लाइन को एकदम से थर्ड लाइन से जोड़ना है, वो प्रोपोर्शनेट है उसमें। फिर आता है नेचुरल मल्टीविटामिन्स, खूब खाते हैं हम लोग मल्टीविटामिन्स,
और उस मल्टीविटामिन को खाने में शायद जब बीमारी होती है तो ये नहीं देखते हैं कि वो ग्रीन है कि ब्राउन है। मल्टीविटामिन्स है तो कहीं ना कहीं तो उसमें जेलेटिन का यूज़ हुआ ही होगा, कैप्सूल है तो जरूर बना होगा, तो उसको भी फिर उसी कैटेगरी में रखा जाए, फिर उसको भी ना खाया जाए। तो एग के ऊपर प्रेफरेंस मैं इसीलिए बार बार दे रहा हूं कि एग के ऊपर ये डिबेट खत्म हो जानी चाहिए कि नॉन वेज है या वेज। नेक्स्ट है हाई क्वालिटी प्रोटीन है। कोई प्रोटीन की अगर इसका एस्टिमेशन हुआ है दैट इज अ वेरी हाई क्वालिटी। व्हाट इज हाई? हाई इज नेचुरली प्रोटीन दैट इज रियली एक्सेप्टेबल बाय द ह्यूमन बॉडी और द एनिमल बॉडी इटसेल्फ। फिर आता है एनर्जी स्टैमिना। प्रोटीन डायरेक्टली रिलेटेड है आपके, चाहे आपकी मसल्स की पावर के लिए हो, स्केलेटल पावर के लिए हो, ब्रेन के आपके स्ट्रेंथनिंग के लिए हो, प्रोटीन इज रियली रिक्वायर्ड। और फिर बात आती है तो प्रोटीन मिलेगा कहां से? नेचुरली फ्रॉम द एग। ब्रेन डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, बच्चों को दूर हो गए, एग नहीं मिल रहा था बच्चों को, उसका असर आया है, समाज में आया है। और जो सुबेरे जो बात फिर की है, फिर मैं रिलेट कर रहा हूं कि टग ऑफ वॉर विन बाय द फॉरेनर्स नॉट बाय द इंडियन पीपल, दो दे वर स्ट्रॉन्ग एनफ, सो बिल्ट एनफ। क्या है वो है कि बॉडी लुक्स लाइक एन वेरी गुड, वेरी साइजेबल, बट द पावर इनसाइड इज लो, दैट इज ड्यू टू द प्रोटीन इनबिल्ट देयर। इसके ऊपर ध्यान देना है। बोन एंड इम्यून सिस्टम, अभी कोरोना आया था, हर आदमी ने ये सोचा जब कोरोना आया तो यार एग खा लो। अब तो डॉक्टर कह रहा है एग जरूर खाना है, और मुझे मालूम है कि वो लोग जिन्होंने एग नहीं खाते थे खाया एग उन्होंने। क्यों? क्योंकि उस समय प्रोटीन का बेस्ट और इजी सोर्स यही था। वर्सटाइल एंड सेफ्टी, और ग्रेट सेफ्टी इंडेक्स है एग के अंदर। एलर्जिक हो सकते हैं 1% है उसमें, इसके रिसर्च पेपर्स भी हैं कि कहीं ना कहीं पर योग से किसी को है, पर योग कंटेन्स एन हाई प्रोटीन, तो उसको उसकी क्वांटिटी को कम करके देखिए, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर आता है फाइटिंग मैल न्यूट्रिशन। ये फाइटिंग मैल न्यूट्रिशन केवल एक शब्द नहीं है, ये पूर्ति करता है कि बच्चों के स्कूल से ही इसको स्टार्ट किया जाए, बच्चों के घर से इसको स्टार्ट किया जाए। तो बच्चों का घर स्टार्ट कहां से होगा? जब मदर से स्टार्ट होगा। और विटामिन के जल्दी नहीं मिलेगा आपको, वो एग के अंदर है। और माताएं बहनों को उस समय, जिस समय प्रेगनेंसी के समय आता है बच्चों को, उस समय इस विटामिन के की बहुत आवश्यकता है। कहीं से भी इंटरनल ब्लीडिंग्स, कहीं से कुछ है, कोगुलेट करता है। और पोटेशियम, जो हम लोगों की एज है, जिस समय पोटेशियम डाउन होता है तो अब क्या किया जाए समझ में नहीं आता, पूरा ब्रेन लोगों का घूमने लगता है। उस समय विटामिन के की जरूरत पड़ती है कि अगर एग लिए होते और प्रोटीन खाए होते और भी चीज़ों से, वेजिटेबल में भी हैं, बट दे ऑल आर रियली वेज प्रोटीन, वेजिटेबल प्रोटीन, और उनके डाइजेशन का फैक्टर अलग अलग है। अफोर्डेबल न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन में इसका एक शब्द है अफोर्डेबल, यानी सबकी पहुंच तक आ जाएगा। तभी तो हर गांव के हर कोनों में, हर मोड़ पर एग का एक ठेला आपको मिलेगा, चाहे वो कितना रिमोट आपका विलेज हो, चाहे कोई भी जगह हो। इंडिया के अंदर तो है ही है, चाहे कोई भी गांव में जाए। नेक्स्ट, अब मैं आता हूं अपनी बात कहने की यूपी पॉलिसी में कैसे आप इसको कोरिलेट कर रहे हैं, व्हाट इज द रियली implication over here in the policy 2023, आप इसको जोड़ कैसे रहे हैं? मैं बिल्कुल जोड़ूंगा। क्योंकि यहां पर है टू जनरेट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी? व्हेन यू विल क्रिएट ए न्यू वर्टिकल्स ऑफ ए पोल्ट्री सेक्टर। नेक्स्ट प्लीज। यस, अब देखिए ये 12 सेक्टर्स हैं आपके सामने जो हमारी पॉलिसी कवर करती है। वन इज द फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, सेकेंड इज मिल्क प्रोसेसिंग,
And I am focusing your point on the third, that is the meat, egg, and fish processing. What is egg processing over here? Not only the production of the egg, but the different value addition of the egg and different products of the egg. I will request to the entrepreneurs, I will request to the investors over there in the state of UP to go with the protein, this powder, egg powder, yolk powder. That is really much demand in the basket and for the medicinal purposes. Third, ready to eat. Why not? It is available nowadays. Frozen drumstick, frozen keels, frozen chest part. So go with that also. Establish a production unit and establish a processing unit. And really, your income and your profit will triplicate at all in a very short span of the time. And 11, again I will focus on the point 11, food products from other sectors. Food products from other sectors suitable for human consumption. So, egg is widely accepted for the human consumption and it can be used in a very diversified manner and diversified projects. So why to think about the egg to be with the egg as a veg or the non-veg? A term has come over here, ova-veg. This is ova-veg. Not this non-veg. Why the milk? Milk is a lactin veg. So as the milk, it is as the egg. No difference at all. And egg quality is also similar to the mother milk. So why we are leaving it? Consumption must be go higher and higher. To save, not for the sale, not for the income, for the safety of the human beings, for children growth, for brain thinking environments, for building up the muscles, and for heights purposes. Next. These are the sectors where you will really encapsulate, where you will find yourself to be in the policy over here. And what are the different, really a very interesting part of this policy to be inculcated. First is, when you will start an egg processing unit along with the egg production sector, you will get a 35% subsidy on the capital. What is capital? Here the capital is technical civil work, your processing hall, your storage, your weighbridge, your final storage, and all the processing line machines. 35% subsidy. So if your project is having a cost of over 1.25 CR and the appraisal cost is 1, so you will get really, you can avail a subsidy of 35 lakhs. Second, expansion. If you want to go for the expansion of the unit, अगर आप उसकी विस्तारीकरण करना चाहते हैं, आपके पास पहले से प्रोसेसिंग यूनिट है, तो आपको 1 करोड़ तक की सब्सिडी इस योजना के अंतर्गत निश्चित है। 1 करोड़ तक की सब्सिडी, क्योंकि प्रोजेक्ट साइज बड़ा होते हैं, उसमें एक्सपेंशन में भी बड़ा होता है। क्योंकि किसी ने अगर 400 मीट्रिक टन की पर एनम की कैपेसिटी है, उसने कहा कि नहीं मैं अब इसको 800 करूंगा, तो सेम कॉस्ट लगेगी, परंतु उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी जो कैप है वो आपका 1 CR है। लेफ्ट हैंड, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेन हियर यू कैन थिंक, हमारे जितने इन्वेस्टर्स हैं जरा इस बात को सोचिए कि कोल्ड चेन का जो चेन है, मेंटेनेंस है, वो हमारे एग प्रोडक्शन और एग प्रोसेसिंग में utmost important है। We have to maintain the cold chain infrastructure. So here, that unit will be eligible for 10 CR of the subsidy. 10 करोड़ की सब्सिडी का हकदार होंगे जो कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपनी यूनिट को एस्टैब्लिश करेंगे। एग प्रोडक्शन इज अ सेपरेट पार्ट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एग प्रोसेसिंग। और ये बिल्कुल एक साथ है, ये वर्टिकल सेक्शन भी हम इसको कहना है, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शंस है।
ये आपकी इनकम के साथ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करेंगे और लोगों तक एक आपको हेल्दी फूड को भी पहुंचाने का काम करेंगे। इसी के साथ साथ हमारी पॉलिसी में सोलर का भी है, पर यह सोलर आपको जरूरत पड़ेगी एक, अगर आप 80 मीट्रिक टन के आसपास लेके चलते हैं पर डे के आसपास 8 मीट्रिक टन पर डे लेके चलते हैं तो आपको 300 किलोवाट की जरूरत पड़ेगी। पर आप एक साथ प्रोजेक्ट बनाइए 300 किलोवाट का। हम आपको यहां पर पॉलिसी कहती है कि वी विल प्रोवाइड यू द मैक्सिमम कैप ऑफ द सोलर 75 kVA, दैट इज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज 0.9, इट मीन 67.5 किलोवाट पर। उसके ऊपर आपको सब्सिडी मिल जाएगी, उतने पार्ट की सब्सिडी आपको मिल जाएगी गवर्नमेंट से और वो आप अपने पैसे से लगा लीजिए। नेक्स्ट, इसके साथ जब कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है तो हाउ वी कैन रियली गेट इट ऑफ दिस reefer van. Reefer van is really required in each and every food processing sector where the cold chain infrastructure is to be maintained. So again, in the case of the reefer van, you will get an interest subsidy up to the cap of 50 lakh interest subsidy. So this is also very lucrative section of this policy. And other part is also with the land structure, subsidy of the backward forward linkage and something else. Next slide. Here, again there is a different parts how you will get a subsidy of the CLU, but now the CLU has been just wiped out. Ab uski jagah, if the plan map is approved, automatically the land change use pattern will not be applicable. Next. Now this is the graph. Till March, 31st of the March, what was really the progress of the department? We already 503 LOC, letter of comfort, has been issued. अब जरा इसमें देखिए आप, सोलर प्लांट सबसे ज्यादा है 84, नेक्स्ट की फ्रोजन है, थर्ड देखिए। अब मैं फोर्थ की आपकी बात करूंगा जहां लिखा हुआ है एनिमल, बर्ड, फिश फीड। इसको देखिए कितने लोग आपके एंटरप्रेन्योर्स, 2 एंटरप्रेन्योर्स जो कैटल फीड, पोल्ट्री फीड, फिश फीड, फ्लोटिंग फिश फीड के लिए प्रोजेक्ट लेकर के आए एंड रियली उनको 5 करोड़ तक की सब्सिडी में उसको लिया गया। और उनकी फिगर को आप देखिए, कैसी से कम नहीं, 46 है अभी तक ऑल ओवर द स्टेट। एंड अमेठी एंड गोरखपुर एंड हरदोई and Barabanki is on the top list of the animal feed this project. हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि बुंदेलखंड रीजन से भी हमारे पास अधिक से अधिक प्रोजेक्ट्स इसमें आए। नेक्स्ट, बरेली। अब यहां पे जब देखते हैं डिस्ट्रिक्ट हमारा कवर्ड है, ओनली 5 डिस्ट्रिक्ट हमारे बच रहे हैं। जो कवरेज है पॉलिसी का, दैट इज 70 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ यूपी। अब ये 5 डिस्ट्रिक्ट पर हम लोगों का एक जाएगा फोकस कि भाई औरैया, बलिया, भदोई, फर्रुखाबाद, सिद्धार्थनगर से प्रोजेक्ट तो आए, ऐसा नहीं है प्रोजेक्ट नहीं आया, बट वो इस लेवल में हमारी स्क्रूटनी कमेटी जो हमारी अप्रेजल कमेटी है वहाँ के लेवल को वो नहीं अप्रोच कर पाए। उनकी मेथड ऑफ कुछ पार्ट उन्होंने नहीं भेजे, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं भेजे। तो इस तरह का फिर ये बुकलेट्स जो है सभी को सर्व कराते हैं जिनकी ये नहीं आते हैं, कि उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग पार्ट भी है कि भाई इसको ये डालना है, आपको बैंक अप्रेजल कराना ही कराना है। और बिना लोन के, कुछ लोग बिना लोन के भर देते हैं, नहीं, बैंकेबल प्रोजेक्ट आपको तो लोन कराना ही कराना है इसमें। नेक्स्ट, अब इसमें सब्सिडी के देखिए आप, अभी 25-26 में अभी 196.99 CR की सब्सिडी गई है और ये कोसवानी का डाटा है। अभी कुछ फाइल्स हमारी रुक गई थी, नहीं तो ये तो 200 CR हो गया होता। वो आखिरी दिन में हो नहीं पाया, कहीं 1-2 हमारे जो है कुछ बैंक अकाउंट गलत हो गए थे। और ये हमारे लगातार 23-24 से आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। नेक्स्ट, ये हमारी 3 कमेटी हैं इसमें, और आई एम लकी एनफ कि हमारे सर भी हमारे SLAC
जो लास्ट में लिखा है स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी, उसमें मेंबर हैं और मुझे भी सौभाग्य मिला कि आपकी उपस्थिति में मैं वहां पर प्रेजेंटेशन कर पाया। नेक्स्ट, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी। इन दिस पॉलिसी the 18 central and the state government agency has been nominated as third party inspection agency for ground truthing, from ground verification. Each and every part and machinery and every technical civil work is verified, and a huge document with verification document reaches to the Directorate of Food Processing just for checking and for the payment of the subsidy. Next, this is really the part, the flow chart, how to apply if you want to go with the egg processing. This is the point. This is the only single window. Now in the state of UP, Nivesh Mitra. Click the Nivesh Mitra and Nivesh Mitra will help you to reach to the food processing policy 2023. Next. Again, for the small entrepreneurs, जो छोटे छोटे उद्योग लगाना चाहते हैं, उनके लिए हमारे प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, जिसमें 10 लाख तक सब्सिडी का कैप है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट आते हैं, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख के प्रोजेक्ट आते हैं और दे आर गेटिंग खूब अच्छा खासा इसमें सब्सिडी उनको ट्रांसफर हो रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। और कैसे देखिएगा भी कि यूपी कहाँ पर है और अदर स्टेट कहाँ पर हैं और हमारा लोन डिस्बर्समेंट कितना अच्छा है। नेक्स्ट, ये देखिए टॉप 10 परफॉर्मिंग, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिया गया है और MOFPI के बिहार टॉप, महाराष्ट्र सेकेंड एंड उत्तर प्रदेश थर्ड इन एप्लीकेशन प्रोसेस। जो बैंक ने लोन सैंक्शन किया, परंतु लोन डिस्बर्समेंट में उत्तर प्रदेश इज हाईएस्ट। यूपी के बैंकर्स को रियली इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स कि उन्होंने लोन डिस्बर्समेंट में बहुत आगे बढ़ करके वो आगे आए और वो कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये उसका एप्लीकेशन प्रोसेस है, हाउ टू गो फॉर द PMFME। नेक्स्ट, ट्रेनिंग पार्ट, मैं जो कह रहा था अभी कि हमारे यहाँ अगर किसी को कोई ऐसी दिक्कत हो रही है, बार बार 3 बार 4 बार करने के बाद भी इफ यू फेल टू अपलोड दैट ऑल डॉक्यूमेंट, हम उनको बुला लेते हैं, हम उनसे वर्चुअल मीटिंग करते हैं, हम उनके साथ वर्चुअल ट्रेनिंग भी करते हैं और ऑफलाइन ट्रेनिंग भी करते हैं। यहाँ पर मिलिट्री से भी हम लोगों ने टाई अप किया, जो हमारा यहाँ का लखनऊ का कैंटोनमेंट है, ये रिटायर्ड पर्सन्स हैं और इसमें से भी अभी मैं खुशी की बात है 4 लोग आ चुके हैं फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के अंतर्गत अपनी यूनिट इस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा, इनको हम ट्रेनिंग एक देते हैं, पूरा 100 डेज की ट्रेनिंग में सीख के जाते हैं। नेक्स्ट, फोकस क्या रहेगा हमारी पॉलिसी, और हम पोल्ट्री पॉलिसी को भी जोड़ते हैं कि हमको शॉर्ट टर्म फोकस भी रखना है और मिड टर्म के साथ लॉन्ग टर्म विजन हमारे साथ होना चाहिए कि कैसे फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट एंड एनिमल हस्बेंड्री के ये 2 हमारी जो पॉलिसीज हैं, हाउ टू क्लब टुगेदर एंड टू मेक एन वेरी फास्ट एंड अपवर्ड रॉकेट कोन, कि हम आगे बढ़ें इसमें। प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन प्रोसेसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्वालिटी मेडिसिन प्रोडक्ट्स, क्वालिटी ह्यूमन यूज प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड, सिग्निफिकेंट स्ट्राइड अंडर द पॉलिसी, आपके पास बहुत अच्छा काम हुआ है इसमें। इस्टेब्लिश द बॉय लेयर पेरेंट, सब आप लोगों ने किया। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का आप काम कर रहे हैं। स्टिल मस्ट टू गो। यहाँ पर एक बात जो कहेंगे कि मे बी इंक्लूडेड इन पॉलिसी है सप्लीमेंट्री पॉलिसी, व्हाट द एग प्रोसेसिंग सेक्टर है, इस पॉलिसी में भी है। अगर डिपार्टमेंट चाहे तो एक प्रोसेसिंग सेक्टर को भी अपनी इस पॉलिसी के साथ एड अप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, emphasis may be given to provide subsidy on capital investment। अगर कोई आदमी करना चाहता है तो गो विद द कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ये पॉलिसी का एक पार्ट हो जाए, तो ये एक ये बून हो जाएगा। और पोल्ट्री तो ईच एंड एवरी घर के अंदर, हाउस होल्ड एवरीबडी के हाथ में ये उसकी लाइक होनी चाहिए कि नो, आई विल नॉट थिंक दैट द एग इज ए वेज और द नॉन वेज। ये प्रोटीन समझ करके उसको यूज करना होगा। अगर अपने
रियली बॉडी बिल्ड को, अपने स्ट्रेंथ को, अपने आईक्यू लेवल को आपको मेंटेन कर करके चलना है, तो एग को आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। दैट विल बी ए पार्ट ऑफ द बास्केट। इंक्रीमेंट इन द मेज क्रॉपिंग एरिया, ये बढ़ाना होगा। मेज को लेकर के लोग चले जाएं इथेनॉल में, तो हमारा पशु, हमारे बर्ड्स, हमारे एनिमल्स क्या करेंगे? हमको इसका एरिया बढ़ाना होगा, इंसेंटिव देना होगा इसके लिए। नेक्स्ट, मैं कुछ आपको वीडियोस दिखाऊंगा जो रियली हमारे यहाँ के प्रोजेक्ट्स हैं। देखिए, कुछ बहुत छोटे, कुछ बहुत अच्छे, कुछ ने कैसे स्टार्ट किया एंड वो कैसे अपने को सस्टेन कर रहे हैं। जहां पर अंडरलाइन है, चेक करिएगा, ये अभी स्टार्ट करने जा रही हैं एंड उनको भी सब्सिडी का हो गया है। क्लिक करिए उसको। The LOC of this unit was issued in the month of November 2025, and now the whole part of the machinery and the infrastructure has been created, and this unit has started production. अभी कल मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है और ये अब बिल्कुल प्रोसेस में है। नेक्स्ट बेटा, इसको हटा के दूसरा करो, उससे नहीं आएगा। हाँ, इसको पूरा हुआ करिए। हाँ, अब यहाँ पे आइए, चलिए नेक्स्ट आइए। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, वो इनके यहाँ कुछ होगा प्रॉब्लम, पर दे आर द डिफरेंट अबाउट 8, 9, 10 वीडियोज आर देयर। अगर वो चल जाते तो रियली एक जाता कि इस तरह की पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट में है, और वो ये रियली स्टेट गवर्नमेंट इज रेडी टू गिव यू द सपोर्ट कि कैसे आप आए डिस्ट्रिक्ट में। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, हमारे चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, वो भी आपको हेल्प कर रहे हैं कि कैसे आप उसको खोजेंगे। PHBR हमारी यूनिट देखिएगा, वादे के साथ हर भारतीय रसोई तक पहुंचाना शुद्धता, गुणवत्ता और असली भारतीय स्वाद का अनुभव। आधुनिक तकनीक और अनुभवी टीम के सहयोग से हम परंपरा को आधुनिकता से जोड़ रहे हैं। It is mandatory in the policy that FSSAI license and the hiccup is required if they want to go for the export. कच्चे मसालों का उपयोग करते हैं। Fire and pollution NOC is required. गुणवत्ता की कसौटी पर खरा उतरता है। हमारी अत्याधुनिक मशीनें मसालों को सही तापमान पर पीसती और मिलाती हैं। इससे उनके प्राकृतिक तेल, रंग और सुगंध सुरक्षित रहते हैं। प्रोसेसिंग के बाद हर उत्पाद जाता है हमारी पूरी तरह ऑटोमेटेड पैकेजिंग लाइन पर, जहां आधुनिक तकनीक से ताजगी और सुगंध को हर पैक में सावधानी से बंद किया जाता है। सब्जी मसाला, छोला मसाला, एस्केप करके इसको हटा के दूसरे पे जाइए, नेक्स्ट पे। अरे यार, यही बंद कर दिया। नहीं, नेक्स्ट पे जाइए, स्लाइड ये लाइए। स्वाद एग्रो जहां लिखा है अंडरलाइन, उसको टच करिए। 3.99 CR सब्सिडी रिलीज, ये इनके खाते में जा चुकी है और ये 2023 के पॉलिसी के अंतर्गत बनी है, जिसमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी जो उन्नाव में ही है। If any entrepreneurs want to visit to the उन्नाव is very near, और इन्होंने कितनी अच्छी, इनके पास प्रोडक्ट देखिएगा, 5-6 प्रोडक्ट एक साथ लेकर के चल रहे हैं, और नहीं है। रियली ऑल हाइजीन इज बीइंग मेंटेन्ड। तो इस तरह की पॉलिसीज हमारे स्टेट में हैं, और ये ऐसी पॉलिसी पूरे इंडिया में और किसी भी स्टेट में नहीं, कोई अड़चन नहीं है, कहीं इतनी सब्सिडी है ही नहीं। आगे आइए, अंदर प्लांट दिखाते हैं। अंदर करो, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, वहाँ से आगे बढ़ाते जाइए। ये सोया बड़ी का प्लांट है इनका। और आगे बढ़ाइए, ये यहाँ पर पूरा फेच करके वो निकाल रहे हैं मैदे को, और फिर अभी आगे आते हैं। यहाँ पर इन्होंने ऑयल का कर रखा है। एक सिंगल जो उनकी रूफ है, उसी में इन्होंने 5 प्रोडक्ट एक साथ लेकर के चला, और FSSAI ने इनका विजिट भी किया, कहीं कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, और ये जो खली है, ये जा रही है कैटल फीड प्लांट पे। इसको भी लोग ले करके कैटल फीड प्लांट से टाई अप है, और ये इसको लेकर के कैटल फीड पे जा रहे हैं। नेक्स्ट, बढ़ाते जाइए, इतना टाइम नहीं है, और बढ़ाइए।
ये सब रॉ मटेरियल्स हैं इनके। अपना ब्रांड है, पैकिंग हो रही है, अभी पैकिंग स्टार्ट है। रॉ मटेरियल पैकिंग गवर्नमेंट ये उसी यूनिवर्सिटी के पास में ही है सर। डीएल मीडिया बहुत सहयोग रहा, जिससे कोई। हाँ बेटा, इसको हटा दीजिए अब। एक बार के लिए फिर से आइए, मैं एक और दिखाऊं। ये देखिए पीएमएफएमई प्रोजेक्ट के अंतर्गत आंवला, ये इस तरह के छोटे छोटे सेक्टर्स को अगर आप लोग उठाते हैं, मतलब हम आंवले की नहीं कह रहे हैं कि आप आंवला जो अपनी हम कह रहे हैं कि आप पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के साथ, पोल्ट्री एग के साथ, उसके बाई यहाँ पीढ़ियों प्रोडक्ट, से लोग उसके वैल्यू आंवले की एडिशन खेती और करते उसकी प्रोसेसिंग बजाएं, साथ ही और उसमें भी पॉलिसी आपको सपोर्ट करेगी। एंड आई विल रिक्वेस्ट टू द डिपार्टमेंट, मुरब्बा, मेरा ही है डिपार्टमेंट, अचार उसमें और अपनी जूट पॉलिसी में तैयार करते एज ए हैं। सप्लीमेंट्री पॉलिसी अगर लेकिन समय प्रोसेसिंग के सेक्टर साथ को भी बाजार जोड़ता और है तकनीक तो की ये मांग और भी एक और अच्छा इन्हें जरूरत थी एक नए सहारे की। फिर आया प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, यानी बढ़ाते जाओ बेटा, बढ़ाते जाओ। कोने और ऑनलाइन रियलाइज करा कि अपकमिंग फ्यूचर में हेल्थ प्रोडक्ट्स की काफी डिमांड। The beauty of this unit is that all unit is supported by women SSGs and the local women SSGs. बेटा फिर दूसरा दिखाओ, एकदम और आगे चलो। हाँ, ये देखिए एम्ब्रोसिया नेचुरल, ये देखिए फ्रूट वाइन, ये भी इसमें कवर्ड हो रहा है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड द फ्रूट वाइन। तो जब एग के साथ जब पाउडर बनाएंगे, एग पाउडर कैन बी टेकन अंडर द पॉलिसी, और एग पेस्ट इसको भी लीजिए। और लाइफ जो स्पैन जिसका जो टोटल आपका है कीपिंग डेज वो 90 डेज है, और पाउडर तो आपका 260 डेज तक जाएगा। तो इसको लेकर के आगे बढ़ना। ये देखिए बेटा, इसको ऑन करना। ये देखिए मेड वाइन, ये है शहद से बनी है। लखनऊ बिग न्यूज, ये शहद से वाइन बनी है, शहद अब आ से। चुका है। तो हाउ द समिट बिल्डिंग उसको कैसे उन्होंने उसको वाइन के रूप में प्रोड्यूस किया? सर मानवेंद्र जी, जो कि वर्ल्ड क्लास हनी बेस्ड नेचुरल ड्रिंक है, राइट मेड हियर इन यूपी। और ये भी हमारे यहाँ से सब्सिडी, इस यूनिट को भी सब्सिडी मिली है। इट्स स्मूथ, हेल्दियर Next. एंड प्राउडली इन। चिकोरी, जब चिकोरी आ सकती है, चिकोरी इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड इज बीइंग यूज्ड इन द ब्रू। आप जितने भी ये कॉफी हम लोग खरीदते हैं जो इतनी सस्ती हम लोगों को मिल जाती है, दैट इज ओनली ड्यू टू द चिकोरी। चिकोरी इज मिक्स विद द कॉफी, तो हम लोगों को मिलती है। अगर हम प्योर कॉफी की बात करेंगे तो दैट विल बी नॉट अफोर्डेबल टू एवरीबॉडी, हम लोगों के लिए जो एक लोअर मिडिल क्लास में लोग। ये पूरा चिकोरी एटा के साइड में, और 4 प्रोजेक्ट है ऑलरेडी बीन सैंक्शनड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एटा। डेवलपमेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट का बहुत ज्यादा हुआ है, और ये एक्सपोर्ट पे भी हमसे सब्सिडी ले रहे हैं। हाँ, ये तो पता नहीं, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट भी सब्सिडी है। जितना भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है फ्रॉम द यूनिट टू द एक्सपोर्टेड कंट्री पोर्ट, उसमें आपकी यूनिट से पोर्ट, अगर पोर्ट तक जा रहा है तो रोड ट्रांसपोर्ट, एंड वहां से जितना खर्चा बिल ऑफ लैंडिंग एंड कस्टम क्लियरेंस का जो भी बिल होगा दैट विल बी पेड बाय द सब्सिडी, वो सब आपको ट्रांसफर हो जाएगी। नेक्स्ट, बस चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते रहिए। ये डिफरेंट्स हमारे आते हैं। थैंक्स, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ये बात सुनने के लिए।